देखिए यार, इन 25 प्रीपोजिशंस दिखेंगे और यह फिक्स प्रीपोजिशन है, किसके साथ क्या प्रयोग होता है। सेंटेंस है यू आर श्योर, तो श्योर के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। श्योर ऑफ को हिंदी में निश्चित या सुनिश्चित कहते हैं। देख लीजिए, श्योर ऑफ मीन्स निश्चित। जब हम किसी काम के प्रति आश्वस्त होते हैं, निश्चित होते हैं, तय होते हैं कि मुझे यही काम करनी है, तो श्योर के बाद हम हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यू आर श्योर ऑफ सक्सेस हो जाएगा, आप कामयाबी के प्रति आश्वस्त है या निश्चित है। अब सेकंड सेंटेंस है ही इज एसोसिएटेड। देखिए, एसोसिएटेड का अर्थ होता है किसी भी चीज से संबंधित होना या जुड़ा होना। जैसे नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट गेम से एसोसिएटेड है, नहीं, अमिताभ बच्चन एक्टिंग से एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड मतलब होता है से संबंधित होना। एसोसिएटेड के साथ विथ का यूज करेंगे। लिखिए, ही इज एसोसिएटेड विथ दिस ऑर्गेनाइजेशन, वह इस संगठन से संबंधित है या आप ताल्लुक रखते हैं। आप भी लिखिए, हेलो, आप भी लिखिए। फिर है डिसएग्री। देखिए, एग्री का उल्टा डिसएग्री होता है। तो नियम कहता है जब हम किसी व्यक्ति से सहमत हो तो एग्री विथ होता है, लेकिन असहमत हो तो उसकी भी अंग्रेजी डिसएग्री होती है और डिसएग्री के साथ विथ का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ही इज डिसएग्री विथ हिम, वह उससे असहमत है, वह उससे असहमत है। नेक्स्ट सेंटेंस है मनोहर राइट्स खाली स्थान दिस पेन। आप जानते हैं कि किसी कलम के सहारे लिखने के अर्थ में विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो होगा मनोहर राइट्स विथ दिस पेन। किसी कलम के सहारे लिखने के अर्थ में विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। 5 नंबर देखिए, जब हम किसी बुरी आदत को त्यागते हैं, जैसे सिगरेट पीना, अल्कोहल लेना, फिल्म देखना या अश्लील हरकतें करना, उसको जब हम त्यागते हैं तो उसको इंग्लिश में गिव अप बैड हैबिट कहते हैं। गिव अप बैड हैबिट का अर्थ होता है बुरी आदत त्यागना। लिख लीजिए, गिव अप बैड हैबिट। गिव के साथ अप का यूज करेंगे कब, जब हम बुरी आदत त्यागते हैं। तो गिव अप बैड हैबिट का अर्थ होता है बुरी आदत त्यागना। राइट्स के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। देखिए, दो चीज है 6 नंबर। देखिए, एक है कॉन्फिडेंस, CONFIDENC। तो कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास करना होता है, कॉन्फिडेंस के साथ इन का यूज करेंगे। लेकिन जब हम किसी काम के प्रति विश्वासी हो, जैसे हम चुनाव जीत जाएंगे, तो अगर हमको इस बात पे पूर्ण विश्वास हो तो कॉन्फिडेंट होता है, और कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ का यूज करेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ इन का प्रयोग करेंगे और कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे। कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, कामयाबी के प्रति आश्वस्त होना, विश्वासी होना। कॉन्फिडेंट ऑफ। 7 नंबर एसेंशियल है। देखिए, आप एसेंशियल वर्ड जानते होंगे। एसेंशियल मतलब होता है कंपल्सरी, आवश्यक। जैसे परीक्षा की तैयारी आपके लिए एसेंशियल काम है, पढ़ाई आपके लिए एसेंशियल काम है, नहीं, लक्ष्य निर्धारण करना आपके लिए एसेंशियल काम है। तो एसेंशियल मतलब आवश्यक होता है। एसेंशियल की दूसरी इंग्लिश कंपल्सरी होती है, और एसेंशियल के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। इट इज एसेंशियल फॉर सक्सेस, या कामयाबी के लिए आवश्यक। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो लिखा आता है कि पॉकेट मारू से सावधान, ठीक है ना। तो से सावधान की अंग्रेजी बीवेयर होती है, बीवेयर। और बीवेयर के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे, बीवेयर ऑफ। लिख लीजिए, से सावधान। लिखिए, बीवेयर ऑफ, से सावधान। तो है कि बीवेयर ऑफ मैड डॉग्स, यानी पागल कुत्तों से सावधान। बीवेयर ऑफ मैड डॉग्स का अर्थ होगा पागल कुत्तों से सावधान। हो गया।
बिवेयर ऑफ का मैड डॉग्स का अर्थ है पागल कुत्तों से सावधान। नेक्स्ट देखिए, मैं पिछले क्लास में भी चर्चा कर चुका हूं कि कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना होता है, नियंत्रण करना या काबू करना। कंट्रोल के बाद अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना तो ओवर का प्रयोग करेंगे, लेकिन कंट्रोल के पहले अगर प्रयोग करना हो तो अंडर का यूज करेंगे। अंडर कंट्रोल सुनते होंगे ना, जैसे कहीं आग लग जाए और आग को काबू में कर ली जाती है पानी के द्वारा, तो नहीं कहते कि अब आग काबू में है, तो नाउ फायर इज अंडर कंट्रोल। कंट्रोल के पहले अंडर का यूज, कंट्रोल के बाद ओवर का प्रयोग। तो अंडर कंट्रोल को हिंदी में कहते हैं काबू में या नियंत्रण में। अंडर कंट्रोल का अर्थ लिखे काबू में या नियंत्रण में। दिस सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल का अर्थ है कि यह नियंत्रण अब काबू, यह हालात अब काबू में है। 10 नंबर देखिए, ही इज ईटिंग खालिस्तान रेलिश। रेलिश के पहले विथ का प्रयोग करेंगे। यस, ही इज ईटिंग विथ रेलिश। वह बड़े चाव से पढ़ रहा है। ही इज ईटिंग विथ रेलिश, वह बड़े चाव से खा रहा है। ही इज रीडिंग विथ रेलिश, वह बड़े चाव से पढ़ रहा है। ही इज स्लीपिंग विथ रेलिश, बड़े चाव से सो रहा है। नहीं, तो विथ रेलिश को हिंदी में कहते हैं बड़े चाव से। जिस काम में आपकी इच्छा हो, जिस काम को आप अधिक पसंद करते हो और जिस काम को आप बड़े ख्वाहिश और जुस्तजू के साथ करते हो, आरजू के साथ करते हो, आरमा के साथ करते हो, उसको हम विथ रेलिश कहते हैं, बड़े चाव से। देखिए, नियम कहता है कि सीनियर, सीनियर मींस बड़ा होता है, और सीनियर के साथ टू का यूज करेंगे। यू आर सीनियर टू मी, आप मुझसे बड़े हैं। पद में, एजुकेशन में या उम्र में बड़े के अर्थ में सीनियर का प्रयोग करते हैं, और सीनियर के साथ हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। सीनियर टू। आप जानते हैं इस धरती पर बहुत लोग आस्तीन के सांप होते हैं। वैसे दोस्त जो पीठ पीछे आपकी बुराई करे, आपसे दुश्मनी साधे, उसे हम आस्तीन का सांप कहते हैं। स्नेक इन द ग्रास, हिडन एनिमी। देखिए, जब दोस्तों का प्रमोशन होता है तो वे दुश्मन बनते हैं, और दुश्मनों का जब प्रमोशन होता है तो दोस्त बनते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैंने देखा है दोस्तों को आजमाकर दोस्त देते हैं धोखा दिल के करीब आकर। ठीक है ना। अब कांटों से सावधान नहीं रहना है, अब फूलों से ही सावधान रहना है। जो कांटे तो चुभती ही है, अब फूल भी चुभने लगे। इसलिए जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करे उसे ए स्नेक इन द ग्रास कहते हैं, आस्तीन का सांप कहते हैं। दो चीज होता है, अगर हम किसी बुरे काम के प्रति, बुरे काम में फंस जाते हैं, बुरे कामों का लत होता है, उसे हम एडिक्टेड कहते हैं। और किसी अच्छे काम के प्रति समर्पण होता है, उसको डिवोटेड कहते हैं। तो एडिक्टेड के साथ टू का यूज करेंगे। यू आर एडिक्टेड टू चीइंग गुटखा। गुटखा हो गया। अब देखिए, ही इज लीव, LEAV, लीव मतलब छोड़ना भी होता है, और लीव में छुट्टी भी होता है। तो ही इज ऑन लीव। ऑन लीव की हिंदी होती है छुट्टी पर, वह छुट्टी पर है। ऑन लीव में छुट्टी पर। जब हम लोग किसी से संतुष्ट होते हैं तो संतुष्ट को अंग्रेजी में सेटिस्फाइड कहते हैं। दूसरी इंग्लिश कंप्लेसेंट भी होती है और कंटेंट भी होती है। तो होगा आई एम 100% सेटिस्फाइड विथ यू। हम लोग मैं आपसे 100% संतुष्ट हूं। सेटिस्फाइड के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं कि शिरकत करना, भाग लेना, हिस्सा लेना की इंग्लिश टेक पार्ट होती है, अटेंड होती है, या पार्टिसिपेट होती है। तो टेक पार्ट, तो सेंटेंस है ही इज टेकिंग पार्ट इन दिस मीटिंग। तो टेक पार्ट इन होता है, लिख लीजिए, टेक पार्ट इन अलग। टेक पार्ट इन का अर्थ होता है अटेंड या पार्टिसिपेट।
और जो लोग शिरकत करते हैं, जो प्रतिभागी होते हैं, उसको पार्टिसिपेंट कहते हैं। पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट से ही बनता है। तो वह ही इज टेकिंग पार्ट इन दिस मीटिंग, वह इस सभा में भाग ले रहा है। सभा को उर्दू में बज्म कहते हैं, बज्म या महफिल। महफिल बहुत ही फेमस वर्ड है। अब देखिए 17 नंबर, यूर काइंड खालिस्तान हिम। काइंड का अर्थ क्या होता है? दयालु। और जब हम किसी के प्रति दयालु होते हैं, रहम दिल होते हैं, काइंड की दूसरी इंग्लिश होती है कंपाशनेट। जेनरस भी होता है, लिबरल भी होता है, मर्सीफुल भी होता है, मर्सीफुल भी होता है। तो काइंड के साथ हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। यू आर काइंड टू हिम, आप उसके प्रति दयालु हैं। कभी कभी आप गुड़ाते हैं ना, हम भी गुड़ाते हैं, आप लोग भी गुड़ाते हैं। किसी पर क्रोध आती है तो हम लोग गुड़ाते हैं। तो गुड़ाना को इंग्लिश में ग्रोर कहते हैं, और ग्रोर के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। नेवर ग्रोर एट हिम, उस पर कभी मत गुड़ाओ। आप देखिए, आई नॉट टेक खालिस्तान व्हाट यू से। तो टेक इन एक फ्रेज है, टेक इन। टेक इन मतलब होता है मेक आउट या अंडरस्टैंड, यस, या कंप्रीहेंड होता है, फॉलो होता है। अंडरस्टैंड बड़ी पॉपुलर वर्ड है, इजिली आप समझ जाते हैं। अंडरस्टैंड मतलब समझना होता है। अक्सर रोमांटिक लोग कहते हैं ना, अंडरस्टैंड मी, मुझे समझो। नहीं, आंसू बहा करके NaCl टपका के कहते हैं अंडरस्टैंड मी, मुझे समझो। और किसी को इमोशनल और सेंटिमेंटल बना देते हैं। तो टेक इन या मेक आउट या अंडरस्टैंड में समझना होता है। तो इसमें हम इन का यूज करेंगे। एशेम्ड मतलब होता है, देखिए एशेम्ड मतलब होता है लज्जित, लज्जित। और भोजपुरी में जो लज्जाते नहीं ना, जो शर्माते नहीं है, उसको कहते हैं, नहीं भोजपुरी में, साफ बेहाया बारह। नहीं, तो हया में शर्म होता है। हया मीन्स क्या होता है? शर्म। और बेहया मीन्स बिना शर्म। लेकिन जो लज्जित हो, शर्मिंदा हो अपने काम के प्रति, गलत काम के प्रति, उसको एशेम्ड कहते हैं। और एशेम्ड के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। ही इज एशेम्ड ऑफ हिज मिसकंडक्ट, वह अपने दुर्व्यवहार से लज्जित है या शर्मिंदा है। देखिए, कुछ लोग कट्टर दुश्मन होते हैं, नहीं चाहते वह काम करना। कुछ लोग शराब को छूना नहीं चाहते, नहीं, कुछ लोग जुआ को छूना नहीं चाहते हैं। तो जो कट्टर दुश्मन होते हैं, उसको इंग्लिश में डेड अगेंस्ट कहते हैं। DEAD, डेड अगेंस्ट। तो डेड अगेंस्ट का अर्थ होता है कट्टर दुश्मन। तो ही इज डेड अगेंस्ट गैम्बलिंग, वह जुआ का कट्टर दुश्मन है, जुआ का कट्टर दुश्मन है। फिर है काउंट, फ्रॉम A to Z हो जाएगा। फ्रॉम A to Z आप समझते हैं ना? फ्रॉम A to Z का अर्थ होता है फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा, यानी शुरू से अंत तक। फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा हिंदी होती है शुरू से अंत तक। देख लीजिए, फ्रॉम A to Z या फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा, शुरू से अंत तक। फिर ही सिंग्स, वह गाता है, इन ए वंडरफुल वे। इन ए वंडरफुल वे का अर्थ होता है वंडरफुली, आश्चर्यजनक ढंग से। वंडरफुली, आश्चर्यजनक ढंग से। फिर है आई एम डिवोटेड। तो डिवोटेड के बाद टू का प्रयोग करेंगे। डिवोटेड टू स्टडी मतलब होता है पढ़ाई के प्रति समर्पित होना। और गो देयर एट वंस हो जाएगा, एट वंस। थैंक यू। आप 25 याद करेंगे। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश दरख्वास्त है कि आप मेरे सामना चैनल को सब्सक्राइब करें।